साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार टारगेट विद कृष्णा में। मैं अमित। आप बच्चों, आप सभी ने यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरा था और उसकी री एग्जाम डेट आ चुकी है। अब इतना कम समय हमें मिला है, अब क्या रणनीति बनाई, किस रणनीति के माध्यम से चलें, क्या मंत्र यूज करें जिसके माध्यम से हमें सफलता मिले। क्योंकि जो हमें समय मिला था उसका हमने सही तरीके से यूज तो करा, लेकिन अब अंतिम चरण में हम आ चुके हैं। और जो अंतिम चरण हमारा है, वो चरण हमारा बिल्कुल सटीक चलता रहे और उसमें अपना लक्ष्य हम प्राप्त कर सके। तो क्या रणनीति रहेगी, क्या मंत्र रहेगा सफलता का, आज की वीडियो में हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस की एग्जाम डेट आ चुकी है। यूपी पुलिस की जो एग्जाम डेट मिली है उसके तहत अगर देखा जाए तो हमें समय बहुत कम मिला है। अब बात आती है कि क्या रणनीति बनाएं जिसके माध्यम से हम देखें कि हम अपनी तैयारी को बेहतर तो कर सकें, लेकिन तैयारी ऐसी बेहतर करें कि फाइनल लिस्ट में हमारा नाम। तो परीक्षा का पहले अवलोकन समझ लीजिए कि परीक्षा का प्रारूप क्या हो। भाई, ये उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड के द्वारा आयोजित की जाती है, दो चरणों में आयोजित की जाती है। पहला आपका लिखित परीक्षा होगी और उसके बाद आपका शारीरिक मापदंड होगा जिसके माध्यम से आपका फाइनल चयन किया जाता है। बात की जाती है कि लिखित परीक्षा में अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आपको वास्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे, जिसमें आपसे सामान्य ज्ञान, हिंदी भाषा के कौशल, गणित क्षमता और तार्किक क्षमता, मानसिक योग्यता का मूल्यांकन यहां पर किया जाता है। यहां पर अगर आपका स्कोर अच्छा आता है, परीक्षा को क्रॉस कर जाते हैं, तो उसके बाद आपका शारीरिक परीक्षण किया जाता है। शारीरिक परीक्षण जब आपका हो जाएगा तो उसके बाद मेडिकल होगा और अंकों का वितरण किया जाता है जिसके माध्यम से फाइनल लिस्ट में आपका चयन होता है। यह तो एक प्रोसेस हो गया जिसके माध्यम से हमारा चयन होता है। लेकिन हम वीडियो में चर्चा यह करना चाहते हैं कि फाइनल सिलेक्शन कैसे हो, हमारा हमारा अंतिम चयन कैसे हो, उस लिस्ट में हमारा नाम कैसे आए जिससे हमारे कंधों पर भर दिया जाए। तो आइए बातों को समझते हैं। लिखित परीक्षा के पैटर्न को पहले समझने की आवश्यकता है कि जो आपका लिखित परीक्षा है ये आपका 300 नंबर का पेपर है और प्रत्येक खंड की बात करें तो इसमें 75 प्रश्न होते हैं। प्रत्येक खंड की बात करें तो 75 प्रश्न होंगे, जिसमें 38 सामान्य ज्ञान के प्रश्न होते हैं, 37 प्रश्न सामान्य हिंदी के, 38 प्रश्न सामान्य योग्यता के और 37 प्रश्न मानसिक अभिरुचि रीजनिंग के क्वेश्चन इसके अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक प्रश्न की बात करेंगे 1 अंक का होता है, लेकिन अगर आपका हो गया गलत प्रश्न तो आपके दंड मिलेगा, 1/4 अंक के तौर पर आपके नंबरों को काट दिया जाएगा। मतलब 4 प्रश्न अगर आपके हो गए गलत तो जो आपका एक सही प्रश्न था वो भी आपका गलत हो जाएगा। अब बात आती है लिखित परीक्षा का पैटर्न, तो मैं आपको बता चुका हूं। सामान्य ज्ञान के 38 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न 2 अंक का, तो अंक कितने बने, 76। दूसरा सामान्य हिंदी 37 प्रश्न, अंक कितने हो गए आपके, 74। संख्यात्मक योग्यता की बात करें 38 प्रश्न और डबल करा तो हो गया ये आपका 76। अब मानसिक अभिरुचि और रीजनिंग की बात करें 37 प्रश्न आएंगे जिसको डबल करने पर 74 होते हैं। अब बात आती है कि जो आपका सिलेबस है वो क्या है। तो भारतीय सिलेबस की हम बात करेंगे तो सामान्य ज्ञान की बात करें तो आपको भारतीय इतिहास और उनकी प्रमुख घटनाओं को ध्यान देना है। प्रमुख तौर पर देखें तो यहां पर आप फोकस इतिहास में आधुनिक भारत को ज्यादा करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। दूसरी बात आती है भारतीय संविधान, मौलिक आधिकारिक और कर्तव्य। मतलब यहां पर आप संविधान को पढ़ें और आर्टिकल 1 से लेकर 50 तक और कुछ आर्टिकल और हैं, अगर वहां तक आप चीजों को बेहतर कर लेंगे तो कंफर्म मान के चलिए यहां से आपको प्रश्न मिलेंगे। बात आती है आपके सामान्य ज्ञान में, और आगे आते हैं तो विज्ञान के प्रश्न यहां पर आपसे पूछे जाते हैं। विज्ञान में जो प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे, वह प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपके इर्द गिर्द होते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो करंट अफेयर से प्रश्न यहां पर मोस्टली आते हैं। जैसे अभी बजट जारी करा गया है तो यहां से एक दो प्रश्न बनेंगे, ये कंफर्म है। दूसरी बात आती है आपकी सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में बात करेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि पूरा व्याकरण हमें कंठस्थ होना चाहिए और साहित्य हिंदी की सामान्य जानकारी होनी आवश्यक है। यहां पर अगर आप हिंदी और रीजनिंग को बेहतर कर लेते हैं तो आपका स्कोर बेहतर हो पाएगा। संज्ञात्मक योग्यता की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपका मैथ के क्वेश्चन आएंगे जिसमें नंबर सिस्टम होगा, एलसीएम एचसीएफ होगा, एवरेज होगा, रेशियो होगा, परसेंटेज होगा। ये सभी प्रश्नों की यहाँ पर चर्चा की जाती है एग्जाम में। लगभग ये मान के चलिए हर टॉपिक से एक एक प्रश्न आपको वहां मिलेगा। अब बात आती है तर्क
आरेख की बात करें तो यहाँ पर आपका रीजनिंग के प्रश्न आएंगे और रीजनिंग से संबंधित प्रश्न जो आएंगे वो आपके, हाँ, पिछली परीक्षा की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर पुलिस अभिरुचि के प्रश्न जरूर पूछे गए थे और उसको भी विशेष तौर पर ध्यान देंगे। इसके लिए हमारे यूट्यूब पर जुड़े रहें। रात्रि 9 बजे हिंदी की स्पेशल क्लास चलती है। जिन बच्चों ने वो पिछली क्लास करी थी उनको पता होगा उसका कितना अच्छा रिजल्ट बच्चों को मिला था। इसी तरह जो प्रश्न आपके पिछले वर्ष एग्जाम में, पिछले पेपर में जो आए थे, कहना चाहिए पुलिस अभिरुचि वाले, उसके लिए भी जल्दी ही हमारी कल से क्लास शुरू होने वाली है। अब बात आती है आपकी कोडिंग डिकोडिंग, जो रीजन से प्रश्न होते हैं जिसमें आपके लगभग 12-13 टॉपिक हैं। जरा उनको अगर बेहतर आप कर लेंगे तो वहां से आपके रीजनिंग का स्कोर अच्छा हो जाएगा। अब बात आती है अध्ययन रणनीति क्या बनाई जाए, क्या रणनीति बनाई जाए जिसके माध्यम से हमारे कंधों पर भर दिया जाए। तो दैनिक अध्ययन करिए क्योंकि समय कम है। अब प्रॉपर समय किसको देना है? अपनी पढ़ाई को देना है। साप्ताहिक समीक्षा, इसको साप्ताहिक ना करके डे समीक्षा में बांटें, जो ज्यादा रहेगा। पर डे के अकॉर्डिंग अपनी समीक्षा का आकलन करें, क्योंकि साप्ताहिक तो तब ज्यादा बेहतर रहता जब हमारे पास समय ज्यादा होता। अब तो हमारे पास सप्ताह ही 3 बचे हैं, तो इसके तहत अगर देखा जाए तो अपनी समीक्षा का शाम को डेली अवलोकन करिए कि 2 दिन भर हमने पढ़ा, उसका हमारा क्या रिजल्ट रहता है। मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो समय है वो सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने का है और मॉक टेस्ट के लिए हमने आपको बताया रात्रि 9 बजे हिंदी का मॉक टेस्ट चालू कर दिया गया है और वहां पर आपको 3000 क्वेश्चन कराए जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 3000 क्वेश्चन वहां पर आपको कराए जाएंगे, जो आपको परीक्षा में फुल स्कोर दिलाएगा। इसी के तरह कमजोर क्षेत्रों का अध्ययन करें। पिछली परीक्षा आप दे चुके हैं, आपको पता है हम कमजोर कहां पर हैं, उसको विशेष तौर पर ध्यान में दें। अगर उसको और अच्छा कर लेंगे, जहां पर आप कमजोर थे, तो आपका स्कोर और बेहतर हो जाएगा पहले के मुकाबले। अब आता है पुनरावृत्ति की रणनीति कैसे बनाई जाए। जो हमने बताया इसकी रणनीति की बात करें तो पहला पुनरावृत्ति साप्ताहिक, तो साप्ताहिक तो मैं नहीं कहूंगा। अब मैं ये कहूंगा कि पुनरावृत्ति का अध्ययन अगर करना है तो पर डे के हिसाब से दिन भर में जो हमने पढ़ा उसका आप क्या करिए, दिन में रात को आकलन करिए कि हमारी तैयारी क्या बेहतर जा रही है। दूसरा है मासिक, तो इस मासिक में ना कन्वर्ट करके इसको तीसरे चौथे दिन में ले जाइए कि 3-4 दिन में जो हमने पढ़ा उसके आधार पर आप अपना आकलन करिए कि हमारी तैयारी कितनी बेहतर हो रही है। लेकिन जो पिछले अंक जो हैं, पिछले अंकों के आधार पर आप नए अंकों को आकलन करिए कि स्कोर आपका कैसे जा रहा है। उसके लिए मॉक टेस्ट जरूर लगाएं और मॉक टेस्ट के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पर जुड़े रहिए। रात्रि 9 बजे वहां आपकी बहुत बेहतर तैयारी हो जाएगी। अब बात आती है अंतिम पुनरावृत्ति। अंतिम पुनरावृत्ति का सबसे बेहतर तरीका, जो पिछले वर्ष के प्रश्न हुए हैं उनको जरूर लगाएं, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि पेपर का पैटर्न वास्तव में क्या है और उसी पैटर्न पे हम लोग आपको यहाँ तैयारी करा भी रहे हैं। अब बात आती है कि पिछले जो प्रश्न है वो कितने वर्ष के, कोई पेपर तो बहुत कम समय में हुआ है, तो लगभग लगभग जैसे जीएस के पेपर उठा लीजिए, एसएससी के उठा लीजिए, सीजीडी के उठा लीजिए, पुलिस के उठा लीजिए, उन सभी प्रश्नों को अगर आप लगाएंगे तो ज्यादा अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना है कि समय हमारे पास कम बचा है और उसका यूज सही तरीके से अगर आपने करा तो आपको आपका लक्ष्य जरूर मिलेगा। तो ये छोटी सी बात है जिसको मैं बताना चाह रहा था। शारीरिक तैयारी रखिए। हाँ, जो आपका शारीरिक परीक्षण जो होगा तो उसके लिए भी आप अभी से तैयारी करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। थोड़ा बहुत समय अगर सुबह सुबह अपने तैयार शरीर को देंगे तो इससे एक तो आपकी मानसिक सोच है वो अच्छी बढ़ जाएगी और साथ साथ तैयारी भी बेहतर बनी रहेगी आपकी। समसामयिक घटनाओं के साथ जुड़े रहें, उसके लिए डेली हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको पर डे के हिसाब से करंट अफेयर्स पहुंचता है पीडीएफ फॉर्मेट में। अगर आपने सिर्फ उतना ही पढ़ लिया तो पर्याप्त रहेगा, उससे बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पर डे के हिसाब से अगर हम डेली 15-20 प्रश्नों को याद करेंगे तो आपको आसानी से चीजें बेहतर हो पाएंगी। तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। तो ये छोटा सा डिस्कशन मैं आपके साथ करना चाह रहा था वीडियो का, कि जिसमें आप अपनी आकलन कर पाएंगे कि तैयारी कैसे करनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि अगर इस रणनीति के तहत अपनी तैयारी को आप करेंगे तो आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। धन्यवाद।